दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अकेडमी पर। मैं हूं सम्राट। आज हम साउथ अमेरिका का जो पार्ट 2 था हमने देख लिया था और आज पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने इसका पॉलिटिकल मैप पे चर्चा की है और नदी के बारे में चर्चा की है। आज हम एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रृंखला एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है और ये विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। नवीन मोड़दार वलित पर्वत जो कि सेनोजोइक युग से अब तक उनका विकास लगातार हो रहा है, तो ऐसे पर्वतों को नवीन मोड़दार वलित पर्वत कहते हैं। और नवीन मोड़दार वलित पर्वत को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं हम अल्पाइन प्रकार के पर्वत। तो आपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना। नवीन मोड़दार वलित पर्वत और अल्पाइन प्रकार के पर्वत दोनों एक ही हैं, जिनका जो उद्भव है या निर्माण प्रक्रिया है वो सेनोजोइक युग से स्टार्ट होती है और आज भी उनका विकास हो रहा है। जैसे हम बात करें फैक्ट के रूप में हम लोग लिखते चलेंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। नोट करेंगे विश्व में जो भी नवीन मोड़दार वलित पर्वत या अल्पाइन प्रकार के पर्वत होते हैं, उनका उद्भव या निर्माण महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर होता है। दोस्तों, जितने भी नवीन मोड़दार वलित पर्वत या अल्पाइन प्रकार के पर्वत होंगे उनका जो उद्भव काल है, जो उनका उद्भव है वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। मुख्यतः पश्चिमी भाग में, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। अगर हम इसके अपवाद की बात करें तो इसके अपवाद में ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसकी हम चर्चा करते हैं। इसके अपवाद स्वरूप में ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, क्योंकि वो भी एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत या अल्पाइन प्रकार का पर्वत है। इसके बावजूद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित न होकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। लिखेंगे इसका अपवाद ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के
पश्चिमी भाग में स्थित न होकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। तो दोस्तों हमने देखा एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है, जिसका उद्भव सेनोजोइक युग से स्टार्ट होता है। उसका आज भी निर्माण सतत रूप से चल रहा है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो उसके एग्जाम्पल आएंगे आपका एंडीज तो आपका जो मैंने बताया अभी एंडीज, और साथ में रॉकी, आल्पस, यूराल, हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो भी एक अल्पाइन प्रकार का या फिर कह लीजिए नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो मैंने अभी फैक्ट लिखाया था कि जो नवीन मोड़दार वलित पर्वत होते हैं वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी एक नवीन मोड़दार वलित पर्वत है, लेकिन ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में न स्थित होकर महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस चीज को हम लिख लेंगे। अब हम देखेंगे जो मुख्यतः विश्व में नवीन मोड़दार वलित पर्वत हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप ये नोट कर लेंगे। लिखेंगे विश्व के मुख्य नवीन मोड़दार वलित पर्वत। दोस्तों मैं साथ साथ बताऊंगा कि आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट आपका आएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। सेकेंड आपका आएगा रॉकी पर्वत। थर्ड आपका आएगा आल्प्स। फोर्थ आएगा आपका यूराल। फिफ्थ आपका आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सिक्स आपका आएगा हिमालय। दोस्तों जो प्रमुख नवीन मोड़दार वलित पर्वत हैं तो वो इस प्रकार है एंडीज, रॉकी, आल्प्स, यूराल, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय। अब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाइन प्रकार का पर्वत नहीं है, या फिर बोलेगा निम्न में से कौन सा अल्पाइन प्रकार का पर्वत है। तो इसीलिए मैंने ये अल्पाइन जो आपको बताया है उसको आप ध्यान में रखना। अल्पाइन प्रकार के जो पर्वत होते हैं वो भी नवीन मोड़दार वलित पर्वत होते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसे बनेगा, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाइन प्रकार का पर्वत नहीं है, आपको ऑप्शन देगा 1 2 3 4। ये लिख देगा इसमें आप 3 इसको उठा के यहाँ लिख देगा, और चौथा लिख देगा आपका क्या, अरावली। तो आपका जो आंसर रहेगा वही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला प्रशांत महासागर के पूर्वी तट व महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की लोकेशन हो गई। एंडीज पर्वत श्रृंखला
प्रशांत महासागर के, जैसे मैंने बताया था आपको, ये देख लीजिए, ये ईस्ट बताया था आपको, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पर साउथ अमेरिका था, तो मैंने इधर बताया था इधर क्या है आपका, इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर कैरेबियन है और इधर दक्षिणी महासागर है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार यहाँ आपका मैंने बताया, इस साइड मैंने क्या बताया था, इस साइड मैंने बताया था आपको प्रशांत महासागर। ये जो महाद्वीप है इसका जो पश्चिमी सिरा है इधर जो है इधर प्रशांत महासागर है। तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला की लोकेशन है वो क्या है, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर, यहाँ प्रशांत महासागर आएगा, ये प्रशांत महासागर है, ये आपका क्या है, ये महाद्वीप है। तो प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट होगा ये वाला होगा, और जो ये महाद्वीप है इसका जो पश्चिमी तट होगा वो ये वाला होगा। तो सेम उसी प्रकार लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में वेनेजुएला से लेकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, इन 7 देशों में फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों, इतना हो गया आपका। आगे नोट करेंगे, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है और हिमालय के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये आपको समझ में आया स्टेटमेंट। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, और साथ साथ एंडीज पर्वत श्रृंखला की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो हिमालय के बाद सेकंड नंबर पे आती है। एंडीज पर्वत श्रृंखला लंबाई की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो लंबाई है, अगर लंबाई की बात करूं तो 7,000 किलोमीटर है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो हिमालय की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ती है, उसके बाद इसका दूसरा नंबर आता है एंडीज पर्वत श्रृंखला का। अब यहाँ हम एक नोट लिखेंगे, यहाँ हम एक नोट लिखेंगे, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। दोस्तों विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से कथन और कूट के माध्यम से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे मैंने बताया अभी एंडीज पर्वत श्रृंखला आती है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें हम रॉकी की बात करेंगे, रॉकी पर्वत श्रृंखला। थर्ड की बात करेंगे तो उसमें आएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और अगर फोर्थ की बात करेंगे तो आपका आएगा ट्रांस अंटार्कटिका रेंज। क्या दोस्तों, अगर मैं पांच की बात करूं तो आपका हिमालय। आपने क्या करना है, मेनली दो पर्वत श्रृंखलाओं की जो लंबाई है वो याद रखनी है। इसकी मैं बात करूं तो 7,000, और हिमालय की अगर मैं बात करूं तो इसकी 2400 किलोमीटर। कथन के माध्यम से यहाँ से पूछ लेगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की, एंडीज अगर
मुख्यतः क्वेश्चन ऐसे बनेगा कथन से कि एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में जो फैक्ट है वहीं से क्वेश्चन बनाएगा, और जो इसके फैक्ट है उनमें वो गड़बड़ी कर देगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन होगा उसमें एंडीज के बारे में फैक्ट पूछ लेगा 2-3, और कथन और कूट के माध्यम से पूछेगा कि इनमें से कौन से सही है। तो जो फैक्चुअल डाटा उसमें वो गड़बड़ी कर देगा। जैसे यहाँ गड़बड़ी कर सकता है, जैसे यहाँ 7000 किलोमीटर लगा हुआ, जो सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वहाँ 6000 कर सकता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने इसको याद रखना है और इसको याद रखना है। इनके जो पूछने की वजह है वो ये है क्योंकि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए यहाँ से कथन और कूट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ लेगा। और अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय की जो हिमालय जो सर्वोच्च चोटी के रूप में स्थापित है या इसका कीर्तिमान है, तो इस संदर्भ में हिमालय से भी इसकी ये रेंज की जो लंबाई है वो पूछ सकता है। तो हमने ये देखा। इसको भी आप लिख लीजिएगा, थोड़ा आपको ध्यान रहेगा तो आप शायद क्वेश्चन को टैकल कर लें। लोकी पर्वत श्रृंखला की मैं अगर बात करूं तो इसकी जो लंबाई है वो 3700 किलोमीटर के समथिंग है, और अगर मैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करूं तो इसकी 4800 के समथिंग चली जाती है, और ट्रांस अंटार्कटिका रेंज की बात करूं तो ये 3500 किलोमीटर के आसपास चली जाती है। क्लियर दोस्तों, इतना कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इसके आगे जो फैक्ट है उसकी। एंडीज पर्वत श्रृंखला भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित है। या हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं जो भी नवीन मोर्दा वलित पर्वत होंगे वहां भूकंप देखने को या ज्वालामुखी देखने को आपको मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वहां पर सुसुप्त अवस्था में, मृत अवस्था में अभी ज्वालामुखी हो, लेकिन आने वाले समय में या फ्यूचर में, भविष्य में उनका सक्रिय होने का चांस हो। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो वलित मोर्दा पर्वत होते हैं वहाँ वो भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। ये आपकी है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अभी हमने बात की है ज्वालामुखी पर्वत की, तो क्यों ना हम इससे साथ साथ जो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर मुख्यतः चोटी हैं हम उनकी बात कर लें। उसी में हम पढ़ लेंगे ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो मैंने बताया था अभी, वेनेजुएला से लेकर कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, इन 7 देशों में पड़ता है। मैं बात करूं इक्वाडोर की, तो ये आपका इक्वाडोर यहाँ आता है। इक्वाडोर में आपको 2 चोटी देखने को मिलेंगी, नंबर 1 एंड नंबर 2। आगे चल के हम बात करें तो चिली प्लस अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना में एक चोटी आपको मिलेगी, ओजास डेल सलाडो। चिली और अर्जेंटीना की बात करूं तो आपको एक चोटी देखने को मिलेगी, ओजास डेल सलाडो। इसके नीचे जाएंगे तो यहीं पे चिली प्लस अर्जेंटीना, यहीं पे एक और चोटी देखने को आपको मिलेगी जिसे हम बोलेंगे एकांकागुआ। इक्वाडोर में दो आपकी चोटी मिलेंगी, यहाँ एक को हम बोलेंगे कोटोपैक्सी और दूसरे को हम बोलेंगे चिम्बो राजू। दोस्तों यहाँ से भी कथन और कोट के माध्यम से आपसे सवाल पूछ लेगा या फिर एक फैक्चुअल डाटा के रूप में जो सिंपल तरीके से पूछ लेगा।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा इनके बारे में जो फैक्चुअल डाटा उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोटोपैक्सी की। कोटोपैक्सी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और सक्रिय ज्वालामुखी है, अगर हम बात करें सर्वाधिक ऊंचाई पर मृत ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है, वो आपका कौन सा है, ओजास डेल सलांडो। सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी की बात करें या सुसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो वो कौन सा है आपका, वो आएगा ओजास डेल सलांडो। ओजास डेल सलांडो। चिम्बोराजो के बारे में इतना अभी फैक्ट जानने के लायक नहीं है, क्योंकि ये अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित पर्वत चोटी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित चोटी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपका इन सबको आपको जानने की जरूरत वहां पड़ेगी। एकांकगुआ के बारे में बात करें तो एकांकगुआ के बारे में बात करें तो एकांकगुआ अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो आपका एकांकगुआ आंसर आएगा। आप मेरी बात पर गौर करेंगे, यहाँ आपको फांस दिया जाएगा। अगर ये सारे फैक्ट अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। कोटोपैक्सी की हम बात करें तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो की बात होगी तो आपका कोटोपैक्सी चला जाएगा। और अगर आपकी डेड वोल्केनो की बात होगी या फिर मृत ज्वालामुखी की बात होगी तो आपका ओजास डेल सलांडो चला जाएगा आंसर में। और अकांकागुआ की बात करें तो अकांकागुआ के लिए सिंपल क्वेश्चन ये बनता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी, सिंपल पूछे एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो आपका एकांकागुआ चला जाएगा आंसर में। और एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी होने के साथ साथ संपूर्ण साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर दोस्तों, ये हमने देख लिया यहाँ से फैक्ट के बारे में। अगर आपको बोले तो फैक्ट लिख देता हूं मैं। ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी के बारे में विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी। सेम चीज हम यहाँ लिख लेंगे, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी। एकांकागुआ के बारे में लिखेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी क्या है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है अकांकागुआ। अकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी होने के साथ साथ संपूर्ण साउथ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अब यहां से एक जो टिपिकल क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की चोटी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं। तब आपका सेम मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित चोटी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं। तब आपका आंसर क्या होगा, जो सबसे उत्तर में वहां से स्टार्ट करेंगे कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, ओजास डेल सलांडो, अकांकागुआ। क्लियर होगा दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। पूछेगा एंडीज पर्वत श्रृंखला की चोटी का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाएं। तब आपका इक्वेडोर में दो पड़ती हैं, सबसे पहले कोटोपैक्सी मिलेगी आपको देखने को, तो ये उत्तर में हो जाएगी। इसके बाद चिम्बोराजो, ओजास डेल सलांडो, अकांकागुआ। क्लियर हो गया। यहीं पे हम दोस्तों ये बात कर लेते हैं पेरू और चिली में। यहाँ आपका एक मरुस्थल पड़ता है जिसको हम बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल की बात कर लें तो इसमें हम क्या लिखेंगे,
आटागामा मरुस्थल जिसका विस्तार चिली, जिसका विस्तार चिली और पेरू और चिली में आटागामा मरुस्थल का विस्तार फैला हुआ है, विस्तार है। आटागामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो इसके बारे में नोट कर लेंगे। आटागामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और यहीं से कॉपर प्लस नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों यहीं पर एक चुक्विक माटा खान है, जिससे सर्वाधिक तांबा या कॉपर सर्वाधिक कॉपर या तांबे का भंडार है। तो यहीं पे लिखेंगे चुक्विक माटा, इसको ठीक से लिख देता हूँ, आपको समझ में आता। चुक्विक माटा, इसको आप पठार कह लें क्योंकि किताबों में पठार भी मिलता है और खान भी लिखा हुआ कहीं ना कहीं मिलेगा। चुक्विक माटा खान, इससे तांबे की प्राप्ति होती है और चुक्विक माटा को ही विश्व की तांबा कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसे ही विश्व की तांबा राजधानी के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों? चुक्विक माटा पठार या खान, इससे तांबे की प्राप्ति होती है और इसी को भी विश्व की तांबे की कैपिटल के नाम से विख्यात है या फिर जानते हैं। यहीं पे एक शहर पड़ता है, असल में यहाँ पे दो शहर पड़ते हैं, एक का नाम है इक्विक और दूसरे का नाम है, यहाँ आपको पड़ेगा अरिका। चिली के उत्तरी भाग में पड़ेगा आपका अरिका। इक्विक शहर को भूत प्रेतों की नगरी कहा जाता है। जो इक्विक शहर है उसको भूत प्रेतों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं और पलायन करने का मतलब ये है कि अब वो वहाँ पर बिल्कुल वीरान है और वीरान है तो वहाँ भूतों का साया, ऐसा माना जाता है कि भूतों का साया है, तो इसलिए इक्विक शहर को क्या कहा जाता है, भूत प्रेतों की नगरी कहा जाता है। अरिका शहर के बारे में फैक्ट लिखेंगे हम। विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम शहर, विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम शहर कौन सा है? अरिका। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो मेरे पास नेट अवेलेबल है अभी, तो वो मैं मोबाइल से अपलोड करता हूँ और अगर मैं वीडियो को लंबा करूँगा तो शायद कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ में मतलब वीडियो को अपलोड करते करते कई बार कट गई है और
इसलिए मैं नहीं चाहता कि अगर छोटी वीडियो होगी तो वो जल्दी अपलोड होगी और टाइम भी कम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को छोटा छोटा करके बनाऊँ मैं, ताकि जल्दी अपडेट हो सके, जल्दी अपलोड हो सके और आप तक सारी चीज़ें एक अच्छे उसमें प्रोवाइड होते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो इसका जो भी महत्वपूर्ण भाग है वो कंप्लीट कल मुझे लगता है कि एक और लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप किसी मार्केट से एक अच्छा एक प्रैक्टिस सेट ले लेंगे और साउथ अमेरिका का क्वेश्चन लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ 95% आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किताब ना कोई गाइड वगैरह। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।